नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकल्प मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक कहानी के बारे में। ये मैं और मेरे दोस्त राजदीप की कहानी है। बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सूरत ज़िले में एक छोटा सा गांव नंदाव पड़ता है। इस गांव में मेरा दोस्त राजदीप रहता था। राजदीप जो सूरत में पला बड़ा था, वो इस कॉलेज की वजह से अपने गांव वापस शिफ्ट हो गया था। हमारा कॉलेज वहीं नज़दीक में ही था। एग्जैक्टली बताऊं तो राजदीप के घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा और मेरा घर कॉलेज से 30 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं जिस रास्ते से कॉलेज आता था वो रास्ता राजदीप के गांव से ही गुजरता था। ऐसे ही मेरी राजदीप की मुलाकात हुई और हम कॉलेज में अच्छे दोस्त भी बने। समय की बात है कि जब कॉलेज में राजदीप थोड़ा घबराया सा लग रहा था, तो मैंने पूछा कि राजदीप भाई क्या हुआ। तो राजदीप ने मुझे बताया कि उसके गांव में आज किसी की लाश मिली है। बोला लाश मतलब कैसे? तो उसने बोला कि आज गांव के चौराहे पर एक आदमी की लाश मिली है। चौराहे पर? उसने बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि कुछ पता चला कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि ये पहली बार नहीं है कि हमारे गांव में किसी की लाश मिली हो। आज ये गांव में चौथी लाश थी जो पिछले कुछ महीनों में पाई गई है। मैंने पूछा कि चौथी लाश? क्या तुमने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई क्या? तो उसने बताया कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, कई बार जांच करने के लिए पुलिस की अलग अलग गाड़ियां भी आई, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। उनको बस ये पता चला कि ये लोग रास्ते से निकले थे, चौराहे तक पहुंचे, फिर चौराहे पे क्या हुआ वो किसी को भी पता नहीं। मैं भी अचंभे में रह गया। फिर मैंने राधे को कहा कि अरे यार, हो सकता है कोई बड़ी पहुंच वाला आदमी हो और वो ये सब करवा रहा हो, अपने दुश्मनों को निपटा रहा हो। तो राधी भी बोला ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि गांव के जो बुजुर्ग है वो तो काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं और कुछ अलग अलग बातें करते हैं। मैंने कुछ लोगों को सुनते हुए देखा कि कोई कहता है भूत का साया है, कोई ऐसा है। मैं बोला ऐसा तो यार कुछ होगा नहीं। फिर राधी भी बोला हाँ सही होगा, ऐसा ही होगा कि कोई अपना काम कर रहा होगा, निपटा उपटा रहा होगा, पुलिस भी उसमें शामिल होगी। हम दोनों ये बात करके इस टॉपिक को हमने छोड़ दिया। अब बात आती है कि कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में दर्शन रावल का कॉन्सर्ट था। भाई दर्शन रावल के फ़ैन तो अब जानते ही हैं कि रात को 12 बजे या 11 बजे उनसे लेना देना नहीं है, जंगली इलाके में भी पहुंच जाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में जो कॉन्सर्ट हुआ उसमें भर भर के पब्लिक आई। सारे दोस्त हम गए उस कॉन्सर्ट में, बहुत मज़े किए। अब उस कॉन्सर्ट में पहुंचने के बाद अब कॉन्सर्ट तो हो गया ख़त्म भाई साहब। रात के बज चुके थे 2:30। अब सबके निकलने का समय हो गया कि भाई रात के 2:30 बज चुके हैं। अब जो दूर सूरत ज़िले से मेन आए थे, जो उस कॉलेज से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो वहाँ से आए थे वो तो अपनी 4 व्हीलरों में ज़्यादातर आए थे, वो तो भाई निकल गए। अब बचे मैं और राजदीप। राजदीप का घर तो 2 किलोमीटर पे था, मेरा घर 30 किलोमीटर। अब रात के 2:30 बजे जंगली इलाके से 30 किलोमीटर पार करना तो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो राजदीप ने भी देखा कि मैं थोड़ा डर सा रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला कि संकल्प एक काम कर, मेरे घर पे ही रुक जा, कल चले जाना सुबह होते ही। मैंने भी सोचा कि यार सही है, 2 किलोमीटर में घर है, राजदीप के पापा वैसे ही नाइट ड्यूटी पे जाते हैं तो कोई घर पे होगा नहीं और मैं राजदीप के यहाँ रुक जाता हूँ। तो हम दोनों ने वही प्लान फाइनल किया और राजदीप के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि किलोमीटर पर पार किया होगा और राजदीप का घर जो 2 किलोमीटर पे था तो आने ही वाला होगा। तो उतने में ही हमारी गाड़ी अचानक से किसी खड्डे में पड़ी और वो खड्डा वहीं उसी चौराहे पर ही था। अब मैं और राजदीप जैसे तैसे उठे, गाड़ी को भी साइड में लगाया। हमें कुछ चोटें आई और गाड़ी भी डैमेज हो गई। राजदीप कराते हुए बोला कि अरे यार, ये खड्डा सुबह तो यहाँ नहीं था, अभी कैसे आ गया? अब हम दोनों ने देखा कि अरे यार किसी ने खोद दिया होगा खड्डा, कोई काम होगा। तो राजदीप बोला अरे यार, अब गाड़ी तो चालू नहीं हो रही, इसको यहीं खड़ी कर देते हैं और अपने दोनों पैदल चलते हैं, क्योंकि अपने तो आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं, घर थोड़ी दूर आगे ही है। मैंने बोला हाँ सही बोल रहा है, चल पैदल ही चलते हैं। थोड़ा रेंज से अपना धीरे धीरे घर की ओर हम दोनों निकलने लगे। अब रात के 2:30 बजे थे, चांद एकदम फुल रोशनी में था, तो ऐसा हमें कुछ लाइट वाइट की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो हम बोले चलते ही ऐसे थोड़ा आगे बढ़े। बोला राजदीप यार 5-10 मिनट हो गए, घर तो 500 मीटर में हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत टाइम लग रहा है यार। बोले उसने भी बोला हाँ यार क्या हो गया, कहीं गलत गली मुड़ गए क्या? तो हम थोड़ा और आगे चले और जो भाई साहब आगे चल के हम जो खड़े हुए,
हमारी आंखें फटी की फटी रह गई कि हम उसी चौराहे पर घूमकर फिर से खड़े हो गए। अब उसी चौराहे पर घूम के खड़े हो गए तो राजदीप और मैं दोनों एकदम से कि भाई क्या हो गया, कि सब जो लोग बोल रहे थे कि भूत वूत तो नहीं है, वो कहीं सच तो नहीं हो गया। राजदीप बोला कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत गली पकड़ ली होगी हमने रास्ते की। एक काम करते हैं, तू टॉर्च जला ले, इस बार सामने देख के ही चलेंगे कि कहीं यार बातों बातों में फिर रास्ता ना गलत पकड़ ले। मैंने बोला सही है। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई रात में लोहा घिस रहा हो। घिसना इन द सेंस आप समझेंगे कि जैसे कोई लोहे पे धार लगा रहा हो पत्थर पे घिस के, ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब हम दोनों की जो फटी, तब डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि भाई पीछे मुड़ के देख ले चारों तरफ कि कौन क्या घिस रहा है। हमने भाई इशारों में हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि भाई चलते हैं, कुछ पीछे मुड़ के अभी देखना नहीं है। तो हम दोनों ने चलना शुरू कर दिया। फिर पीछे से हमें थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, रुको। हम दोनों यार एकदम से स्तंभ रह गए। जो फटी थी फट के चार हो गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी कोई चाकू घिस रहा है, कोई पीछे से रुको चिल्ला दे रहा है। हम दोनों इतने डर चुके थे कि अब हमारे दिमाग में हो चुका था कि कोई भूत हमारे पीछे पड़ा है और हमें मार देगा। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों जो हनुमान जी के भक्त थे, दोनों के साथ हुआ कि हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और राजदीप ने बोला कि भाग। और हनुमान चालीसा का जाप करते करते हम दोनों भागे और जो भागे कि सीधा राजदीप के घर में जाके घुसे। घर में घुसते ही हम दोनों पूजा वाले कमरे में गए और वहीं हनुमान चालीसा का जाप करते करते सो गए। सुबह हुई और राजदीप के पापा घर आए। उन्होंने हमें ज़मीन पर लेटा हुआ देखा होगा और उन्होंने हमें उठाया। हम उठे। हमने राजदीप के पापा को सारी बात बताई कि हमारे साथ रात में क्या हुआ। चौराहे पर आवाज़ आई और हम भाग के ऐसे घर में घुसे। ये सुनते ही राजदीप के पापा गुस्सा हो गए और राजदीप पे बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि तुझे इतनी बार मना किया है कि रात को चौराहे के पास से नहीं निकलना है, फिर भी तू वहीं से निकलता है। उस जगह कितनी मौतें हो चुकी हैं ये सब जानता है ना, फिर भी रात में वहाँ से आया। उन्होंने बताया कि यह सब सिलसिला आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था। वो चौराहे पे तुमने घर देखा है ना, ये सब वहीं से शुरू हुआ है। राजदीप तुझे तो याद होगा ना कि वो घर किसका है। राजदीप बोला वो तो नारायण काका का घर है ना। वो बोले हाँ। राजदीप बोला वो तो कुछ साल पहले ही मर गए। बोले हाँ ये सब वहीं से शुरू हुआ है। और कुछ साल पहले जब तू सूरत में रहता था, तब 2 साल पहले यहाँ पे कई चोर नारायण काका के घर में घुसे। अब रात में आवाज़ होने से नारायण काका उठ गए होंगे और उन्होंने इन चोरों को देख लिया। चोर घबरा गए और उन्होंने नारायण काका पे हमला कर दिया, जिससे नारायण काका बहुत दूर से घायल हो गए और वो चोर अपनी अपनी गाड़ी लेके भाग बैठे। तभी लोगों ने नारायण काका की आवाज़ सुनी और भागे भागे घरों से बाहर आए। तब नारायण काका उसी चौराहे पर लेटे हुए थे और नारायण काका ने वहीं पर दम तोड़ दिया। लोगों ने कुछ लोगों को गाड़ी पे बैठते भागा देखा और वो कुल 5 लोग थे, जिससे गांव में बात फैल गई कि ये पड़ोस के गांव के ही 5 कुख्यात चोर हैं। लोगों ने उन चोरों को बहुत ढूंढा पर उन चोरों ने भी अपना गांव छोड़ दिया था। अब बात आती है कि आज से 4 महीने पहले की, कि जब पहला चोर गांव में वापस आया। जब वो गांव में वापस आया तो वो रात को सुबह छोटी लोगों से बत्ते बत्ते आया होगा और उसकी लाश उसी दिन चौराहे पर मिली। ऐसे ही बाकी 3 चोर भी आए और उनकी भी लाशें इसी चौराहे पर मिली। और हाँ, कल रात जो तुम भाग कर आए हो ना, वहीं पर आज 5वें चोर की भी लाश मिली है। ये बात सुन के मैं और राजदीप तो घबरा से गए। फिर मैंने राजदीप ने सोचा कि कल कहीं वो पीछे से रुको की आवाज़ हमें उस चोर ने ही तो नहीं लगाई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझा कि हमें तो लगता है नारायण काका ने बचा लिया, कि वो चोर कहीं हमको ना मार के हमसे कुछ लूटने की फिराक में रहा हो। हम दोनों ने मन ही मन में नारायण काका को धन्यवाद बोला और थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर को निकल गया। इस कहानी को बीते 2 साल हो गए। हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। राजदीप ने वापस से गांव छोड़ दिया और बड़ोदरा में नौकरी करने चला गया। मैंने भी अंकलेश्वर में अपना कामकाज देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले ही राजदीप अपने गांव वापस आया था। मैं उससे मिलने वहां गया और हम दोनों ने इस कहानी को वापस से याद किया। सो गाइस, ये कहानी बस इतनी ही थी। अभी हमने हाल फिलहाल में इस कहानी को वापस से याद किया तो मुझे लगा कि बाकी सबसे भी ये कहानी शेयर करनी चाहिए थी। तो मैंने आप सबसे ये कहानी शेयर की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे फॉलो करिएगा। मैं बाकी लोगों से उनकी कहानियाँ पूछकर भी आप तक पहुँचाने का काम करूँगा।